बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। तो बच्चों, आज आप समझ हम बात करेंगे आप लोग को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 वालों के लिए खासतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका बीएससी में आपका केमिस्ट्री आप लेते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक, चाहे आप मेजर में आपका हो चाहे माइनर में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका जो पेपर नेम होता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, फंडामेंटल आपका केमिस्ट्री पेपर नेम होता है। तो खासतौर पर 2025 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका खासतौर पर लिखित एग्जाम होता है, उन बच्चे ध्यान देंगे। ठीक, देखिए खंड आ जो आपका होगा 3 सेक्शन में विभक्त होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक, तो खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने होंगे और खंड बा से आपको 4 प्रश्न करने होंगे तथा खंड सा से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। ठीक, और खंड आ की अगर बात करें सेक्शन ए से, सेक्शन ए में आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में आंसर देने होंगे और सेक्शन बी से आपको 150 शब्दों में और सेक्शन सी से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 450 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए यानी कि खंड आ। खंड आ में क्या पूछा गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको संक्षिप्त में बारे में। फजांस ला, फजांस रूल्स यानी कि एक प्रकार फजांस के नियम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ठीक, फजांस अब फजांस रूल्स यानी फजान के नियम के बारे में लिखना है। ठीक, और आपका जो ये क्वेश्चन है सेक्शन ए का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको 30 नंबर मिलने वाले सेक्शन ए से। ठीक, तो देखिए फजान यानी कि फजान के नियम के बारे में आपको लिखना होगा। पहला है आपका सेक्शन ए से। फिर आपका दूसरा है कि द्विध्रुव आगूढ़ जो बल होता है उसके बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक, फिर आपका सीरियल नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए से आबंध लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ, जो आबंध लंबाई होती है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अनुनाद ऊर्जा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा। अनुनाद ऊर्जा के बारे में लिखना है, यानी कि रिसोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा है कि मुक्त मूलक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, खासतौर पर बच्चों ध्यान देंगे इसको, मुक्त मूलक के बारे में लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है छठवां है, जो कि है कार्बिन क्या होता है, कार्बिन के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण प्रतिबिंबी या प्रतिबिंबी रूपी, यानी कि दर्पण प्रतिबिंबी क्या होता है और प्रतिबिंबी रूपी क्या होता है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया सेक्शन ए में, 8वां क्वेश्चन है रैम या रोम के बारे में। ठीक, रैम और रोम क्या होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन इसका है सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना होगा 50 शब्दों में। ठीक, फिर आपका सेक्शन ए का दूसरा 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि राइट लॉग 50 इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, यानी कि क्या करना है, log 54 को आपको log 2 तथा log 3 के पदों में आपको लिखना होगा। ठीक, फिर बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक, तो सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन बी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होने वाला है। ठीक, यानी कि 6 इंटू 4 24 नंबर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि हाइड्रोजन आबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का आपका दूसरा क्वेश्चन सीरियल नंबर तीसरा है कि एक्सप्लेन BSPR थ्योरी, यानी कि BSPR जो है एक प्रकार से थ्योरी है, उस सिद्धांत है, उसको समझाना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है, सीरियल नंबर आपका है चौथा है सेक्शन बी से कि कार्बोकैटायन तथा कार्बो नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ द कार्बोकेशन एंड कार्बोनीज। ठीक, उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लिखित वालों के लिए। ठीक, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां है सेक्शन बी से कि एक्सप्लेन geometrical lysis with the help
ऑन वन एग्जाम्पल, यानी कि ज्यामितीय सामूहिकता को एक उदाहरण सहित समझाना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरनेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरनेट क्या होता है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द इंटरनेट। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन बी से कि होम इज द नोन एज ए फादर ऑफ द केमिकल साइंस इन इंडिया। ठीक, राइट वन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव्स। ठीक, यानी कि एक प्रकार से किसको भारत में रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में किसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, उनकी किसी एक खोज के बारे में लिखना होगा। ठीक, ये भी बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है सेक्शन बी से, क्या पूछा गया है कि आणविक कक्षक, यानी कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। यानी कि एक प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, उनके अणुओं की आणविक कक्ष ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। ठीक, आपका O2 का और CO। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी। ठीक, सेक्शन सी में आपको पूरे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको और करके दिया होगा। ठीक, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी 450 शब्दों में। ठीक, तो देख लेते हैं आपका सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन सीरियल नंबर 9 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आयोनिक रेडिल। ठीक, हाउ इज इट डिटरमिनेटेड, हाउ डज द चेंज विद एन ए ग्रुप ऑफ प्रोवाइड ऑफ द प्रोडक्टिव टेबल। यानी कि आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, आवर्त सारणी में आवर्त में तथा समूह में इसे एक प्रकार से किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसके बारे में लिखना होगा। ठीक, फिर आपका सेक्शन सी से अगला क्वेश्चन है सीरियल नंबर आपका 10वां है एक्सप्लेन कॉन्फॉर्मेशनल इसोमेरिज्म इन द क्लोक्सिन। ठीक, यानी कि एक प्रकार से साइको जो क्लोहेक्सेन में संस्रूपीय समावता को समझाना है। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से सीरियल नंबर 11वां है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आपको उदाहरण से लिखना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां होगा कि सेक्शन सी से और लास्ट। ठीक, एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल ऑफ द CH4 NH3 NH2O ऑन द बेसिक ऑफ द वी-स्फीयर थ्योरी। यानी कि VSEPR जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके आधार पर CH4 NH3 H2O के आणविक कोण की विवेचना करना है। ठीक, बच्चों कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, खासतौर पर रसायन विज्ञान के लिए बहुत। ठीक, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोग जरूर इसको हल करके जाइएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।